जो शख्स बरतानिया की मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है वही बरतानवी सल्तनत को कंट्रोल करता है और मैं बरतानिया की मनी सप्लाई को कंट्रोल करता हूँ। ये जुमला नेथन रॉथस्चाइल्ड का था। ये वो चीजें हैं जिनका असर आज तक हमारी इस दुनिया पर मौजूद है। एक वक्त ऐसा था जब ये फैमिली इतनी ताकतवर थी कि यूरोप का कोई सियासतदान इनकी मंजूरी के बगैर कोई फैसला करने की जुर्रत नहीं करता था। यहाँ तक कि रॉकरफेलर को बिजनेस किंग बनाने के पीछे भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली ही का हाथ था। जबकि कुछ लोगों का तो मानना है कि आज की जदीद दुनिया पर भी हकीकत में यही फैमिली राज कर रही है। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि रॉथस्चाइल्ड्स एक सुपर रिच बैंकिंग फैमिली है। तहम इस बात का कभी इम्कान है कि दुनिया की तारीख बदलने में इस फैमिली के किरदार से मुतालिक आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। नेथन रॉथस्चाइल्ड ने खुद कहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड के तख्त पर किस कठपुतली को बैठाया जाता है। ये एक जुमला जाहिर करता है कि उन्होंने बहुत पहले ये समझ लिया था कि दुनिया को चलाने वाली असल चीज पैसा है और सियासत और बादशाहतें उतनी ताकतवर नहीं है जितना उन्हें समझा जाता है। मेयर रॉथस्चाइल्ड से शुरू होने वाली ये ताकतवर फैमिली आगे चलकर 5 बेटों की ब्रांचेस में तब्दील हो गई और नेथन रॉथस्चाइल्ड इस फैमिली की इंग्लैंड वाली ब्रांच का सरबराह था। इनमें से हर एक ने अपने अपने मुल्क के मालियाती निज़ाम यानी फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल हासिल किया। यानी आप कह सकते हैं कि यूरोप का मालियाती निज़ाम इसी एक फैमिली की मजबूत गिरफ्त में रहा है। नेपोलियन को शिकस्त देने से लेकर यूरोप के सनती इनकलाब तक रॉथस्चाइल्ड्स बिलाशुबा तारीख की सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक रहे हैं। यूं तो हमारी ये कहानी शुरू होती है मेयर एमिशल रॉथस्चाइल्ड के एक सादा से मगर नायाब सिक्कों के कारोबार के आगाज से, जहां से रॉथस्चाइल्ड फैमिली की कामयाबी की बुनियाद रखी गई। लेकिन इस फैमिली की कामयाबी के मुकम्मल सफर की कहानी मैं पहले ही एक वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूं, जिसे आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। इसलिए आज की कहानी का आगाज हम उस अहम मोड़ से करेंगे जहां मेयर रॉथस्चाइल्ड अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 मुख्तलिफ कैपिटल सिटीज में अपनी अपनी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी करने के लिए भेजता है। आज की वीडियो में हम 20वीं सदी की यूरोपीय जंगों में इस फैमिली के किरदार की हकीकत समझने की कोशिश करेंगे और खुसूसी तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट की शिकस्त और बरतानवी फतह में इस फैमिली के किरदार का भी जायजा लेंगे। तो होता कुछ यूं है कि वक्त गुजरने के साथ मेयर के कारोबार में वुसअत आती गई और मेयर ने अपनी कामयाबी की रफ्तार को बरकरार रखते हुए अपने बेटों को मुख्तलिफ रियासतों में शाखें खोलने के लिए भेज दिया। मेयर ने अपने बेटों को भेजते वक्त 2 हिदायत दी। पहली ये कि हमेशा हुक्मरान फैमिलीज के साथ कारोबार को तरजीह दे और दूसरी ये कि ज्यादा से ज्यादा बेटे पैदा करे ताकि वो बैरून मुल्क फैमिली के कारोबार को संभाल सके। मेयर की ये हिकमत अमली पहली नजर में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अपने बेटों को मुख्तलिफ मुल्कों में भेजना सिर्फ कारोबारी तोसी के बारे में नहीं था। असल में ये दोबारा गुर्बत के खतरे को कम करने के बारे में था। पूरे यूरोप में अपनी जड़ें फैलाकर रॉथस्चाइल्ड किसी भी एक हुक्मरान या किसी इक्तसादी बहरान के रहमो करम पर नहीं रहे थे। ये वाकई पोर्टफोलियो के तनव्वुर की एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा इन रियासतों के हुक्मरान खानदानों की हिमायत हासिल करके उन्होंने न सिर्फ अमीर क्लाइंट्स हासिल किए थे बल्कि एक मजबूत सियासी तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना लिया था। सन 1800 की दिहाई की शुरुआत तक मेयर रॉथस्चाइल्ड के बेटे यूरोप के 5 अहम शहरों नेपल्स, वियना, पेरिस, लंदन और फ्रैंकफर्ट में अपने अपने कारोबार कायम कर चुके थे। ये 5 ब्रांचेस मिलकर सरहदों से बालातर पहला बैंक बन गई, यानी दुनिया का पहला ट्रांसनेशनल बैंक। इसके साथ साथ ये 5 भाई मुताद्दिद यूरोपीय ताकतों के मालियाती माहिरीन के तौर पर भी काम करने लगे और इस किरदार में रॉथस्चाइल्ड ने गैर जानबदारी को यकीनी बनाया, जिससे उन पर हुक्मरान खानदानों का एतमाद बढ़ गया। यानी अब वो अपने सियासी असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए सियासी फैसलों और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर असर अंदाज हो सकते थे। ये सब कुछ बहुत चालाकी से किया गया, बगैर किसी किस्म के शक व शुबहात को जन्म दिए। जैसे जैसे रॉथस्चाइल्ड्स के क्लाइंट की तादाद बढ़ती गई, वैसे ही उनकी मालियाती सर्विसेज का दायरा कार भी वसी होता गया। उन्होंने इब्तदाई तौर पर लग्जरी आइटम्स के ताजर और सिक्कों और कमर्शियल पेपर्स के डीलर के तौर पर काम शुरू किया।
लेकिन आखिरकार मेयर और उनके बेटे बाअसर और ताकतवर बैंकर बन गए, ऐसे बैंकर्स जिनके लिए जंगें सबसे ज्यादा मुनाफा फराहम करती थी। खास तौर पर 1792 से 1815 के दरमियान फ्रांसीसी इनकलाब और नेपोलियन की जंगें उनके लिए बहुत मुनाफा बख्श साबित हुई। नेपोलियनिक वॉर्स 1803 से 1815 के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट की हुक्मरानी में फ्रांसीसी सल्तनत और यूरोपीय इत्तेहादों के दरमियान लड़ी जाने वाली छोटी बड़ी जंगों का एक सिलसिला था। ये जंगें एक दिहाई पर मुश्तमिल फ्रांसीसी इनकलाब से पैदा होने वाली सियासी कुव्वतों के दरमियान शुरू हुई और ये बरे-आज़म यूरोप पर फ्रांसीसी गलबे का दौर कहलाता है। इस तमाम जंगी कशमकश में रॉथस्चाइल्ड ने जंग में जूझ रही सल्तनत को कर्ज फराहम किए, जबकि इसी दौरान वो जरूरी मसनूआत जैसा कि गंदम और कपास वगैरह की कानूनी तजारत के अलावा कॉलोनियल आइटम्स और असला की स्मगलिंग में भी मुलव्विस रहे। ये सब बरतानवी जजीरों और दीगर यूरोपीय रियासतों के दरमियान बैनुल अक़वामी अदायगियों को आसान बनाने के नाम पर किया गया। हालांकि इस तमाम अरसे में नेपोलियन बरतानवी तजारत को रोकने की मुसलसल कोशिश कर रहा था। उनकी हिकमत अमली सादा लेकिन मुअस्सर थी। लड़ाई में उलझे हुए दोनों फ्रीकैन को माली इमदाद देकर रॉथस्चाइल्ड ने ये यकीनी बना लिया था कि जंग के नताइज चाहे कुछ भी हों, मुनाफा उन्हीं का होगा। एक तरफ पेरिस में मौजूद जैकब रॉथस्चाइल्ड नेपोलियन बोनापार्ट की जंगी मुहिम को माली मदद फराहम कर रहा था, तो दूसरी तरफ लंदन में मौजूद उसका भाई नेथन रॉथस्चाइल्ड बरतानियों की माली मदद कर रहा था। ताहम जंग के दौरान ये वाज़ेह हो गया कि बरतानिया की फतह रॉथस्चाइल्ड्स के माली मफादात के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। लिहाजा जैकब रॉथस्चाइल्ड ने नेपोलियन की फौज के लिए दस्तयाब फंड्स को महदूद करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी जानिब नेथन रॉथस्चाइल्ड ने बरतानवी फौज के लिए माली इमदाद में इजाफा कर दिया ताकि बरतानवी अलायंस को लीड कर रहे लॉर्ड वेलिंगटन के पास जंग जारी रखने के लिए जरूरी माली वसाइल मौजूद हों और यूं पूरे बरे-आज़म यूरोप की किस्मत एक खानदानी कारोबार के ज़ेरे असर आ गई। नेथन अपनी मालियाती जहानत की वजह से जंग के शुरू में ही बड़ी तादाद में बरतानवी बॉन्ड्स खरीदने का मंसूबा बना चुका था। उसकी दूरअंदेशी काबिल तारीफ थी, क्योंकि जंग के इब्तदाई दिनों में नेपोलियन की कई कामयाबियां हुई, जिससे मार्केट में बेचैनी पैदा हुई और बरतानवी बॉन्ड्स की कीमत गिर गई। नेथन ने इस मौका से फायदा उठाते हुए बॉन्ड्स को बहुत कम कीमत पर लेकिन बहुत बड़ी मिकदार में खरीद लिया था और जब वाटरलू की जंग में बरतानिया की कामयाबी की खबर लंदन पहुंची तो मार्केट में एक बड़ा स्पाइक आया, जिसके चलते नेथन ने अपने बॉन्ड्स बहुत ज्यादा कीमत पर बेच दिए, जिससे उसने जबरदस्त मुनाफा कमाया। नेथन की ये हिकमत अमली नहायत मौसर साबित हुई थी। दरअसल नेथन ने जंग की मालूमात अपने मुकाबलिन से पहले हासिल करने के लिए और जंगी कैफियत के हर बदलते लम्हे से भरपूर फायदा उठाने के लिए घुड़सवारों और कबूतरों पर मुश्तमिल एक बड़ा कोरियर नेटवर्क कायम कर रखा था। ये निज़ाम इतना मुअस्सर था कि नेथन को वाटरलू में नेपोलियन की शिकस्त की खबर बरतानवी हुकूमत से पूरे एक दिन पहले मिल गई थी। अगरचे ये हिकमत अमली रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लिए माली तौर पर फायदेमंद साबित हुई, लेकिन इसके नतीजे में बाद में कई यूरोपीय रियासतों में उनके खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयां भी की गई। दरअसल नेपोलियन ने यहूदी कम्युनिटी के साथ खास तौर पर नरमी बरती हुई थी। नेपोलियन ने उन्हें मसावी हुकूक दिए और सदियों पुराने इम्तियाजी कवानीन खत्म किए। तो ऐसे में एक ताकतवर यहूदी फैमिली का नेपोलियन के दुश्मनों की मदद करना फ्रांसीसी अवाम को अच्छा नहीं लगा। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने इसे महज कारोबार समझा, लेकिन दूसरों ने इसे धोखा करार दिया। फ्रांसीसी दानिशवरों ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली को कैपिटलिज्म, इंटरनेशनलिज्म और इक्तिसादी अदम मसावात के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ये जज्बात उस वक्त और ज्यादा बढ़ गए जब सनती इनकलाब और समाजी तब्दीलियों ने तबकाती जिद्दोजहद और कौम परस्ती के जज्बात को हवा दी। रॉथस्चाइल्ड फैमिली दौलत और ताकत की अलामत बन गई, जो किसी एक मुल्क की सरहदों से भी ऊपर थी। इन सब के बावजूद रॉथस्चाइल्ड फैमिली की दौलत मुसलसल बढ़ती गई। उन्होंने अपनी तवज्जो हुकूमती सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस, स्टॉक्स और सनती शेयर्स की तरफ मुंतकिल कर दी थी। उन्होंने रेलवेज, कोयले और धात साजी की सनतों में भारी सरमायाकारी की, जो यूरोप के सनती इनकलाब में अहम किरदार अदा कर रही थी। मेयर रॉथस्चाइल्ड और उनके बेटे एक अजीम मालियाती सल्तनत तामीर कर रहे थे, लेकिन मेयर को अब ये इंतजाम करना था कि उसके बाद भी फैमिली मुत्तहिद रहे और ये बिजनेस एम्पायर टूटने की बजाय मजीद बड़ी होती जाए। तो इसी सोच के साथ मेयर ने अपनी दौलत और असर व रसूख को महफूज करने के लिए खास इंतजामात किए। उसने वसीयत की कि सिर्फ मर्द वारिसीन ही फैमिली की दौलत के हकदार हो सकते थे, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर ही शादियों का रिवाज पड़ गया। 1824 से 1877 के दरमियान मेयर रॉथस्चाइल्ड के मर्द वारिसीन की 36 शादियों में से 30 फैमिली के अंदर ही हुई, यानी ये सब कजन मैरिजेस थी।
इस अमल ने फैमिली की दौलत और ताकत को और मजबूत कर दिया। इसके अलावा रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने अपनी दौलत को सॉलिड एसेट्स जैसे कि जायदाद या सोने में ट्रांसफर करने से गुरेज किया, क्योंकि ये आसानी से लूटे या जब्त किए जा सकते थे। इसकी बजाय उन्होंने लिक्विड फाइनेंशियल टूल्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कर्जों में सरमायाकारी की। यह हिकमत अमली उन्हें यहूद मुखालिफ सरगर्मियों से महफूज रखती थी। मेयर के बेटे भी अपने वालिद की तरह फाइनेंशियल जीनियस साबित हुए। खानदान तरक्की करता रहा और नेथन रॉथस्चाइल्ड इनमें सबसे ज्यादा कामयाब साबित हुआ। नेथन की सबसे बड़ी कामयाबी 1835 में उस वक्त हाथ लगी जब उसने स्पेन में मरकरी की माइनिंग के राइट्स हासिल किए, जिसने तकरीबन पूरी दुनिया में इस अहम धात पर रॉथस्चाइल्ड फैमिली की अजारादारी कायम कर दी। नेथन ने ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने पर भी तवज्जो मरकूज रखी। ये हिकमत अमली उस वक्त काम आई जब उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड और रॉयल मिंट के लिए सोने और चांदी के प्यूरिफिकेशन के राइट्स हासिल किए। इस कारोबार से हासिल होने वाली दौलत को समझदारी से दोबारा इन्वेस्ट किया गया और फैमिली ने अपने बैंकिंग ग्रुप को खास तौर पर तेल और धातु की इंटरनेशनल ट्रेड में ग्रेंटियर के तौर पर खड़ा कर दिया। वो रियो टिंटो और बाद में रॉयल डच शेल जैसी कंपनियों के बड़े शेयर होल्डर बन गए। उनका असर रसूख मालियात से आगे बढ़कर सकाफत, सियासत और आर्ट तक पहुंच गया था। वो अजीम फनकारों और आर्ट क्यूरेटर्स के प्रोमोटर्स बन गए थे। फैमिली के कुछ अफराद जो साइंसी दिलचस्पी रखते थे, जानवरों और पौधों से मुतालिक मुहिम्मात की माली मुआवनत करते थे। रॉथस्चाइल्ड फैमिली की दौलत और असर रसूख इतना बढ़ चुका था कि पूरे मुल्क उनके सामने झुक जाते थे। मिसाल के तौर पर 1871 में फ्रांस की यूरेशिया के हाथों शिकस्त के बाद रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने फ्रांसीसी हुकूमत को दिवालिया होने से बचाने के लिए बड़े कर्ज फराहम किए। लंदन में उन्होंने बरतानवी हुकूमत को इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर 40 लाख पाउंड का कर्ज फराहम किया, जिससे बरतानिया स्विस कैनाल कंपनी का प्रिंसिपल स्टॉक होल्डर बन गया। ये स्ट्रेटेजिक इकदाम बरतानवी सल्तनत में एक ट्रांसपोर्ट लाइन बन गया, जिसने लंदन से हिंदुस्तान तक का महीनों का सफर कम करके दिनों में बदल दिया और बरतानवी तिजारत को मजीद फरोग दिया। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने जनूबी अफ्रीका में हीरो की माइनिंग में भी इन्वेस्टमेंट की और सीसल रोड्स जैसी शख्सियात को फंड्स किया, जिसने अफ्रीका में हीरो की खूब लूट मार करके मकामी लोगों पर हुक्मरानी की। इससे न सिर्फ रोड्स को फायदा हुआ बल्कि रॉथस्चाइल्ड कंट्रोल्ड डी बियर्स कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जॉन डी रॉकफेलर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाने में भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही उसकी मदद की। 19वीं सदी में अमेरिका एक तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था और रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने कई अमेरिकी सनतकारों बशमूल रॉकफेलर की फंडिंग की। रॉथस्चाइल्ड नेशनल सिटी बैंक ऑफ क्लीवलैंड में एक बड़ा हिस्सा रखते थे और इसी बैंक के जरिए उन्होंने रॉकफेलर को अहम माली मुआवनत फराहम की, जिसने उनके ऑयल रिफाइनरी के कारोबार को मजबूत करने में मदद दी। ये माली तावन स्टैंडर्ड ऑयल के क़याम और तोसी में कलीदी हैसियत रखता था। अगरचे ये कंपनी अपनी मोनोपोली की वजह से बदनाम हुई, मगर इसने रॉकफेलर को दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल कर दिया। एक और दिलचस्प बात यह है कि रॉथस्चाइल्ड के असर रसूख ने ही बरतानवी हुकूमत को इजराइल के क़याम के लिए राजी किया। ये नजरिया इस हकीकत से साबित होता है कि 1917 का बेल्फोर डिक्लेरेशन लियोनेल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम था। ये डिक्लेरेशन अवामी सतह पर यहूदी रियासत के क़याम की हिमायत का एक ऐलान था। इस मुद्दे पर हम अलग से एक और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली कई दिहाइयों तक यहूदी रियासत के क़याम की हिमायत और माली इमदाद करती रही है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान उन्होंने फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारी की कोशिशों में भी भरपूर मदद फराहम की, जो बिल आखिर 1948 में इसराइल के क़याम में माइलस्टोन साबित हुई। रॉथस्चाइल्ड फैमिली की दौलत और ताकत कई नस्लों तक बढ़ती रही, मगर उनका जवाल भी हैरत अंगेज तौर पर तेजी से हुआ। जंगें, सियासत और अंदरूनी रकाबतें अगली सदी में उन पर असर अंदाज हुई। नेपल्स में रॉथस्चाइल्ड बैंक की शाख 1863 में बंद हो गई। मसाइल का आगाज उस वक्त हुआ जब इनकिलाब बर्पा हुआ और इटली के कौम परस्तों ने जोसेपे गैरिबाल्डी की क़यादत में 7 सितंबर 1860 को नेपल्स पर कब्जा कर लिया। फैमिली के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात नई हुकूमत के खिलाफ थे और इटली के इत्तेहाद के सिर्फ 3 साल बाद उन्हें नेपल्स में अपनी ब्रांच बंद करना पड़ी। फ्रैंकफर्ट में मौजूद पहली फैमिली ब्रांच का भी यही मुस्तकबिल ठहरा और मर्द वारसों की कमी की वजह से ये ब्रांच भी 1901 में बंद हो गई। चंद दिहाइयों बाद नाजियों के अरूज और ऑस्ट्रिया पर कब्जे के बाद वियना की शाख का भी अलमनाक अंजाम हुआ, जबकि खानदान के अफराद को भी फरार होना पड़ा और जो रह गए जैसे कि लुइस नेथनियल रॉथस्चाइल्ड, उन्हें कैद कर लिया गया और बड़े तावान के बाद रिहा किया गया। फैमिली की तमाम जायदाद, घर, कारोबार और आर्ट पीसेस जब्त कर लिए गए। जर्मनी और मकबूजा फ्रांस में भी उनकी ब्रांचेस मुतासिर हुई।
जंग के दौरान उनकी इमलाक पर कब्जा कर लिया गया। अगरचे उनके कारोबार जंग के बाद बच गए, मगर फ्रांस की सोशलिस्ट हुकूमत की हुक्मरानी में पेरिस का बैंक 1982 में कौमी मिल्कियत में ले लिया गया, जिससे पेरिस में रॉथस्चाइल्ड की बैंकिंग मौजूदगी खत्म हो गई। इस वक्त तक रॉथस्चाइल्ड बैंक की 5 असल ब्रांचेस में से सिर्फ लंदन की ब्रांच ही बाकी बची थी। इन तमाम मसाइल के बावजूद रॉथस्चाइल्ड आज भी दुनिया के बाअसर तरीन फैमिलीज में से एक है। 2008 में एक कंपनी के नीचे तमाम फैमिली एसेट्स मुनज़्ज़म किए गए, जो तकरीबन 2 सदियों में पहली बार हुआ कि फैमिली कारोबार एक ही जगह इकट्ठा कर लिया गया। आज इनके एसेट्स मालियाती सर्विसेज, बिलियन डॉलर प्रॉपर्टीज, माइनिंग, एनर्जी और बेशुमार एनजीओज की शक्ल में दुनिया भर में फैले हुए हैं। इसके अलावा ये खानदान दुनिया भर में 2 दर्जन से ज्यादा शराब की फैक्ट्रीज का मालिक है। फैमिली के ज्यादातर अफराद बराह रास्त इन्हीं कंपनियों में मुलाजिम हैं या ऐसी सरगर्मियों में सरमायाकारी कर रहे हैं जो फैमिली के लिए मुसलसल दौलत पैदा करती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक कंपनी वही है जो नेथन रॉथस्चाइल्ड ने कायम की थी। ये बैंक आज भी मजबूत माली हैसियत रखता है। 2022 में इसने 3.2 बिलियन डॉलर की आमदनी, 650 मिलियन डॉलर का मुनाफा और 109 बिलियन डॉलर के असासों का इंतजाम किया। मजमूई तौर पर फैमिली के असासे 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अंदाजा लगाया जाता है। तमाम नाकामियों के बावजूद ये आज भी दुनिया की अमीर तरीन फैमिली है। अगरचे इनकी ताकत की असल हदूद पर मुअर्रिखीन के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने हमारी आज की दुनिया पर इक्तिसादी और सियासी दोनों तरह से नाकाबिले फरामोश असरात छोड़े हैं। इनकी कामयाबी एक याद दहानी है कि किस तरह एक बज़ाहिर छोटा सा वाक़या तारीख के धारे को ड्रामाई तौर पर बदल सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर मेयर रॉथस्चाइल्ड के वालिदैन जल्दी ना मरे होते तो वो शायद मालियाती दुनिया में दाखिल ही ना होता। तारीख का रुख बदलने की बजाय मुमकिना तौर पर मेयर एक रबी बन जाता, जैसा कि उसके वालिदैन चाहते थे। ये मुतबादिल मंजरनामा मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ नताइज का बाइस बन सकता था, जिससे बरतानिया नेपोलियन पर कभी फतह हासिल न कर पाता और फ्रांस एक गालिब कुव्वत के तौर पर यूरोप की सियासी तारीख को किसी और ही अंदाज में परवान चढ़ाता। चाहे अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए, रॉथस्चाइल्ड्स का आज की दुनिया पर इन्फ्लुएंस नाकाबिले तरदीद है। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख रहे हैं तो अपसाइड डाउन स्माइल इमोजी के साथ कमेंट करें। मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने आखिर तक मेरा साथ दिया है, और अगर आपने ऐसा किया है तो मैं आपका मशकूर हूं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम अभी कर लें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और हैरत अंगेज वीडियो के साथ।